जेएलकेएम ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। देवेंद्र नाथ महतो सिल्ली से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में रांची की सिल्ली विधानसभा सीट से देवेंद्र नाथ महतो, घाटशिला से रामदास मुर्मू, पोटका सेंट सीट से भागीरथ हांसदा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही जमशेदपुर पूर्वी सीट से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने तरुण कुमार डे को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं गोड्डा की महगामा सीट से जवाहर लाल यादव तो पौड़ियाहाट से प्रवीण कुमार महतो जेएलकेएम के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही रांची की काके एससी सीट से फुलेश्वर बैठा और दुमका के जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से जयराम महतो की जेएलकेएम ने राजीव यादव को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम की तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की ये तीसरी सूची जारी की गई है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो डुमरी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं चर्चा है कि पार्टी अपने अध्यक्ष जयराम महतो की एक और सीट से उम्मीदवारी का ऐलान आने वाले दिनों में कर सकती है। झारखंड की 43 सीटों पर आज 18 अक्टूबर से नामांकन। सुबह 11 बजे से होगा नॉमिनेशन। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए आज 18 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। प्रत्याशी सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। अवकाश के दिन नामांकन नहीं होगा। सभी प्रत्याशी नामांकन के दौरान चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का जरूर पालन करें। वे गुरुवार को धुरवा के निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता कर रहे थे। पत्रकार वार्ता में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के साथ संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार और उपनिदेशक जनसंपर्क आनंद मौजूद थे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि नामांकन के दौरान नामांकन स्थल की 100 मीटर की परिधि के भीतर सिर्फ 3 गाड़ियों के प्रवेश की अनुमति होगी। प्रत्याशी के साथ सिर्फ 4 लोग नामांकन कक्ष में जा सकेंगे। प्रत्याशी के नामांकन के लिए 10 लोगों का प्रपोजल अनिवार्य होगा। हर सामान्य प्रत्याशी को 10,000 रुपये बतौर जमानत राशि जमा करानी होगी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए यह राशि 5,000 रुपये होगी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि शपथ पत्र के रूप में हर प्रत्याशी को फॉर्म 26 को स्पष्ट रूप से पूरा भरना होगा। प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी कम से कम 3 समाचार पत्रों में विज्ञापित करानी होगी। उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी प्रदर्शित करना होगा। प्रत्येक प्रत्याशी चुनाव खर्च के ब्यौरा के लिए अलग से बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे। झारखंड में इस बार 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को है, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को है। 23 नवंबर को मतगणना है। पहले चरण के चुनाव को लेकर 18 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो रहा है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। दूसरे चरण में शेष 38 सीटों पर मतदान होंगे। 18 अक्टूबर को होगी झारखंड कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। झारखंड कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज यानी 18 अक्टूबर को होगी। ये जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी मजबूत नींव के साथ तैयारी प्रारंभ कर चुकी है। जीत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आज प्रदेश के विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार चयन हेतु चुनाव समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में बुलाई गई है। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उलाका, सीरी बेला प्रसाद, स्क्रीनिंग समिति के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर, प्रकाश जोशी, पूनम पासवान, वरीय पर्यवेक्षक सांसद तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी, भट्टी विक्रमार्का मल्लू, वरीय कोऑर्डिनेटर बी के हरि प्रसाद,
मोहन मार्कम सहित चुनाव समिति के सभी सदस्य भाग लेंगे। बैठक में सभी विधानसभा से प्राप्त आवेदनों के आधार पर उम्मीदवारों की समीक्षा कर सभी सदस्यों का मंतव्य लेकर सूची बनाई जाएगी। इसके पश्चात शीर्ष नेतृत्व की सहमति हेतु प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर हंगामा, खाते में नहीं पहुंच रही योजना की राशि, महिलाओं ने कहा करेंगे चुनाव का बहिष्कार। झारखंड मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं में आपाधापी मची है। धनबाद अंचल कार्यालय में झारखंड मैया सम्मान योजना के आवेदन जमा करने के लिए लंबी कतार लग रही है। आवेदन देने वाली महिलाओं में अधिकांश ऐसी महिलाएं हैं जो पिछले 3 महीने से कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं, पर अभी तक उनके खाते में योजना की राशि नहीं पहुंची है। महिलाएं यह जानने के लिए सुबह से ही छोटे छोटे बच्चे को गोद में लेकर कतार में खड़ी नजर आ रही हैं। कार्यालय में किसी भी पदाधिकारी के नहीं होने से महिलाओं के समक्ष असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल आचार संहिता लागू होने की वजह से अब उन्हें योजना का लाभ मिल पाएगा भी या नहीं, महिलाएं इसी उलझन में हैं। कतार में खड़ी खुशबू देवी, वीणा देवी और नीतू देवी ने बताया कि आवेदन जमा किए महीनों बीत गए पर अभी तक खाते में पैसा नहीं पहुंचा। कार्यालय आने पर कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं है। यह योजना सभी महिलाओं के लिए है। योजना का लाभ भी सभी को मिलना चाहिए। आवेदन लेकर लाइन में खड़ी महिलाओं ने कहा कि हम लोग कई महीने से चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ हर प्रतिदिन आजकल कर रहे हैं। अगर मैया सम्मान योजना गरीब के लिए निकाला है तो इतना क्यों परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस योजना का एक मुश्त 3 महीने का पैसा नहीं मिलता है तो हम सब वोट नहीं देंगे। मैया सम्मान योजना नहीं तो वोट भी नहीं देंगे। जामताड़ा में युवक ने पुलिस पर लगाया 84,000 रुपए की छिनतई का आरोप, एसपी से लगाई गुहार। जामताड़ा में एक युवक ने पुलिस पर छिनतई करने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में युवक ने अपना नाम अब्दुल लतीफ, पिता याकूब अंसारी, चैनपुर थाना नारायणपुर, जिला जामताड़ा का निवासी बताया है। कहा है कि गत रात के समय गश्ती पुलिस ने उससे 84,000 रुपए की छिनतई कर ली। आवेदन में आगे कहा है कि वह 16 अक्टूबर 2024 को अपने बहनोई कयूम शेख मदकपुर गए थे। वहां से वे अपनी बड़ी मां के इलाज के लिए पैसे लेकर लौट रहे थे। पैसा लेकर लौटने के क्रम में करीब 5 बजे सुबह जैसे ही मुरली पहाड़ी मोड़ पर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद पुलिस पीसीआर ने उनको और उनके दोस्त मेहताब अंसारी, पिता मसूद मियां, दिघारी, थाना नारायणपुर को रोक लिया। कहा कि पीसीआर में मौजूद पुलिस अधिकारी हम दोनों से पूछताछ करने लगे। उनको सच्चाई बताई गई। इस क्रम में गाड़ी में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, गाली गलौज की गई। इसके साथ इलाज के लिए ले जा रहे 84,000 रुपए छीन लिए। लिखित आवेदन में कहा है, रकम छीनने के बाद धमकी दी गई कि इस बारे में किसी को नहीं बताना है। बताने पर झूठे केस में फंसा दिया जाएगा और जेल में सड़ा दिया जाएगा। पीड़ित युवक ने एसपी से मामले की जांच कराने और दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। 19 अक्टूबर को राहुल गांधी आएंगे रांची। इन कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में अब सबकी नजरें सीट शेयरिंग पर टिकी हैं। ऐसे में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 19 अक्टूबर को रांची आ रहे हैं। राहुल गांधी रांची में आयोजित होने वाले संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के तरफ से यह जानकारी दी गई है। दिल्ली से रांची लौटते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश खुद सहयोगी नेताओं एक साथ संविधान सम्मान सम्मेलन के लिए संभावित कार्यक्रम स्थल कार्निवल सभागार में होना प्रस्तावित है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित संविधान सम्मान सम्मेलन न्याय का अधिकार कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों में जुड़ गए हैं। जानकारी एक मुताबिक कार्यक्रम के लिए कार्निवल सभागार को चुना गया है, जहां राहुल गांधी शिरकत करेंगे।
इस कार्यक्रम में दिल्ली से आई हुई टीम की सहमति मिलने के बाद मुहर लगी है। राहुल गांधी को मिलने वाली विशेष सुरक्षा की वजह से उनके कार्यक्रम स्थल को सुरक्षा के सभी मानकों पर परखने के बाद ही ये मंजूरी मिली है। रांची में 18 अक्टूबर से कला महोत्सव, 81 नामचीन कलाकार अपनी कला का करेंगे प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की डुगडुगी बजने के साथ ही 15 अक्टूबर से राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। 2 चरणों में मतदान हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता जागरूकता को लेकर शुक्रवार को रांची में कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय महोत्सव में 81 नामचीन कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने मतदाताओं को सपरिवार आमंत्रित किया है। वे गुरुवार को धुरवा के निर्वाचन सदन में पत्रकारों को जानकारी दे रहे थे। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ा 2 दिवसीय कला महोत्सव शुक्रवार से रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में शुरू हो रहा है। इसका उद्घाटन शुक्रवार की सुबह 11 बजे होगा। कला महोत्सव में 81 नामचीन कलाकार झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े सांस्कृतिक सरोकार पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर कई तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार को आयोजित कला महोत्सव में सभी मतदाताओं को आमंत्रित किया है। उन्होंने सपरिवार कला महोत्सव में आने की अपील की है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पत्रकारों को बताया कि राज्य में 15 अक्टूबर से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही वाहनों की जांच की जा रही है। इस क्रम में कैश बरामद हो रहे हैं। अब तक कुल 37 लाख रुपए के अवैध सामान और नकदी जब्त किए गए हैं। पत्रकार वार्ता में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के साथ संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार और उपनिदेशक जनसंपर्क आनंद मौजूद थे। डकैती की योजना बनाते 6 अपराधी चने पुलिस के हत्थे, BITOP को मिली कामयाबी। डकैती की योजना बनाते 6 अपराधी चने पुलिस के हत्थे। BITOP क्षेत्र की पुलिस ने सदर DSP के नेतृत्व में छापेमारी कर ये सफलता हासिल की है। मिली खबर के मुताबिक 16 अक्टूबर 2024 को समय करीब 12 बजे दिन में वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना में कहा गया था कि मेसरा OP अंतर्गत ग्राम चुट्टू स्थित अशरफ अंसारी के मकान में कुछ अपराध कर्मी डकैती करने की योजना बना रहे हैं। तत्काल कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर रांची को अवगत कराया गया। उनके निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक सदर रांची के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने बताए गए स्थान पर छापेमारी कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रत्याशियों के नाम से पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र होगा जारी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो भी तैयार करने में जुटी हुई है। झारखंड कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों और झारखंडी मानस के हितों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र तैयार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में राज्य भर से प्राप्त सुझावों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें सिख समुदाय से लेकर बंगाली समुदाय को न्याय दिलाने का मुद्दा भी शामिल रहा। बैठक के बाद मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र रियलिटी यानी वास्तविकता पर आधारित रखेगी। बंधु तिर्की ने कहा कि घोषणा पत्र में उन्हीं वादों को शामिल किया गया है जिन्हें कांग्रेस पूरा कर सकती है। घोषणा पत्र को लेकर जिला और प्रमंडल स्तर पर चौपाल आयोजित कर जनता की राय ली गई है। बंधु तिर्की ने कहा कि घोषणा पत्र जारी करने से पहले इसका प्रारूप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य सहयोगी दलों के साथ भी साझा किया जाएगा ताकि सभी सहयोगी दलों में सामंजस्य बना रहे। साथ ही
हो ने कहा कि झारखंड कांग्रेस द्वारा तैयार घोषणापत्र कांग्रेस घोषणापत्र समिति के राष्ट्रीय समन्वयक टी.एस. सिंहदेव को सौंपा जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम की घोषणा से पहले चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया जाएगा। पहले चरण की तैयारी शुरू। 18 से 25 अक्टूबर तक होगा नामांकन। ऑनलाइन नॉमिनेशन की भी होगी सुविधा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज शुक्रवार 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी किया जाएगा। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए 43 विधानसभा सीटों के लिए पर्चा भरा जाएगा। चुनाव आयोग ने नामांकन स्थल पर सारी तैयारियां पूरी कर लेने का दावा किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार नॉमिनेशन की प्रक्रिया इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पूरी की जा सकती है। ऑनलाइन नॉमिनेशन सुविधा ऐप के जरिए भरे जाएंगे, जिसके लिए प्रत्येक आरओ कार्यालय में व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ अधिकतम 4 समर्थकों का प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इन सबके बीच चुनाव आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए 33 पर्यवेक्षकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त इन पर्यवेक्षकों द्वारा चुनाव खर्च की निगरानी की जाएगी। सीपीआई ने इंडिया ब्लॉक से मांगी 3 विधानसभा सीटें। 19 से 20 अक्टूबर को रांची में बड़ी बैठक। झारखंड में सीपीआई भी इंडिया ब्लॉक में शामिल है और सीटों पर अपना दावा पेश कर रही है। हालांकि अब तक इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। सीपीआई की राज्य स्तरीय बैठक 19 और 20 अक्टूबर को रांची में होने जा रही है, जिसमें कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे और सम्मानजनक सीट की मांग हेमंत सोरेन से करेंगे। हजारीबाग में सीपीआई के वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने यह जानकारी दी है। सीपीआई झारखंड में 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिसमें सिमरिया, बरकट्ठा और सारठ शामिल है। सीपीआई के वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने बताया कि 19 और 20 अक्टूबर को इसे लेकर राज्य कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक रांची में होने जा रही है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डी राजा, सेंट्रल सेक्रेटरी सदस्य कृष्णा पांडे शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने झारखंड विधानसभा चुनाव में सीटें देने की मांग को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि सीपीआई इंडिया ब्लॉक में लोकसभा चुनाव में भी शामिल थी और अभी भी है। उन्होंने कहा कि पार्टी सिर्फ सम्मान चाहती है। भुवनेश्वर प्रसाद ने कहा कि अगर पार्टी को सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो फिर दूसरा विकल्प भी खुला हुआ है। गिरिडीह में मां और भाई को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार भी बरामद। पारिवारिक विवाद में मां और भाई को गोली मारने वाले आरोपी को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम रीतलाल यादव उर्फ रीतलाल महतो है। आरोपी भरकट्टा ओपी बिरनी थाना क्षेत्र के पिपराडीह का निवासी है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध पिस्टल और एक मैगजीन से 7.65 mm की एक जिंदा गोली बरामद किया है। आरोपी की गिरफ्तारी गारागुरो से हुई है। इसकी पुष्टि गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने की है। गिरिडीह एसपी ने बताया कि गुरुवार की सुबह सूचना मिली थी कि अपराध के उद्देश्य से एक व्यक्ति पिस्टल के साथ उत्क्रमित मध्य विद्यालय गारागुरो के समीप घूम रहा है। साथ ही व्यक्ति के पास पिस्टल होने की भी सूचना थी। जानकारी मिलते ही एसडीपीओ बगोदरसरिया धनंजय राम के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम में बिरनी थाना प्रभारी आकाश भारद्वाज, भरकट्टा ओपी प्रभारी प्रकाश रंजन, आरक्षी बिरजू राम और लोदो मुंडा को शामिल किया गया। टीम ने हथियार के साथ संदिग्ध को गिरफ्तार किया। बूथ तक जाने में अक्षम लोगों से भरवाएं फॉर्म के रवि कुमार ने दिया निर्देश। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि निर्वाचन आयोग ने भी कमर कस ली है।
निर्वाचन आयोग अच्छी वोटिंग के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए निर्वाचन आयोग कई बैठकें कर रहा है। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा निर्वाचन में सभी आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों एवं निर्वाचन कार्य में लगे कर्मियों का पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराना सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी आवश्यक सेवाओं के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए सूची मंगवा लें। वह गुरुवार को निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिले के पोस्टल बैलेट के नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन में मतदान केंद्र तक जाने में अक्षम 85 वर्ष से अधिक अथवा दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान के लिए फॉर्म 12D उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही पोस्टल बैलेट के फॉर्म का आवंटन संबंधित मतदाताओं तक कराने का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश है। इसका अनुपालन करते हुए ससमय सभी संबंधितों तक इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने सभी जिलों के पोस्टल बैलेट के नोडल पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि गुरुवार को ही देर शाम तक पोस्टल बैलेट संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा कर रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पोस्टल बैलेट से मतदान करने की अहर्ता रखने वाले कोई भी मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहने पाएं। कांग्रेस कब जारी करेगी प्रत्याशियों की सूची? गुलाम अहमद मीर ने किया खुलासा। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर गुरुवार को रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से उन्होंने कहा कि 19 अक्टूबर को पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के रांची दौरे के बाद कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। उन्होंने कहा कि संविधान सम्मान समारोह में राहुल गांधी झारखंड के विभिन्न सामाजिक संगठनों, एक्टिविस्ट, संविधानविद और प्रोफेसर समेत अन्य से वार्ता करेंगे। 19 अक्टूबर को जैपवन के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में होने वाले संविधान सम्मान सम्मेलन की तैयारी के लिए दिल्ली से बैजू, प्रतिष्ठा सिंह, अनिल जय हिंद व अमित जैन गुरुवार को रांची पहुंचे। संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आज 18 अक्टूबर को कांग्रेस भवन में प्रदेश इलेक्शन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। प्रदेश प्रभारी के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश व विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी रांची आए। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोड़हनकर, सदस्य प्रकाश जोशी व पूनम पासवान भी बैठक में शामिल होने रांची आए। कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक व कटिहार सांसद तारिक अनवर भी आज रांची पहुंचे। कांग्रेस नेता आलोक दुबे एयरपोर्ट से सभी नेताओं को लेकर शौर्य सभागार पहुंचे। नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते हुए आयोजन को लेकर मार्गदर्शन किया। युवती को इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक मैसेज और वीडियो भेजने के आरोप में मकान मालिक गिरफ्तार। रांची चुटिया थाना की पुलिस ने युवती को इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक मैसेज और वीडियो भेजने के आरोप में गिरफ्तार संदीप साहू को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले में पीड़ित युवती ने उसके खिलाफ चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपी चुटिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पीड़ित युवती आरोपी के घर में 16 से 17 महीने से किराएदार के रूप में रह रही थी। पीड़ित युवती के अनुसार किराया देने को लेकर उसकी बात कभी कभी मकान मालिक संदीप साहू के साथ होती थी। परिचित होने की वजह से पहले संदीप साहू ने इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजा और फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो गया। इसके बाद आरोपी युवती को इंस्टाग्राम पर अश्लील मैसेज और वीडियो भेजने लगा। पहले तो युवती ने लोक लज्जा के भय से इस बात को किसी को नहीं बताई, लेकिन बाद में आरोपी युवती को होटल जाने के लिए दबाव बनाने लगा। लेकिन युवती के विरोध करने पर आरोपी वहां से भाग निकला। फिर से आरोपी ने 15 अक्टूबर को अपने फ्लैट में चलने के लिए कहने लगा। युवती ने जब इसका विरोध किया तब उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। 16 अक्टूबर को जब युवती अपने कमरे में थी तब संदीप साहू वहां आकर युवती का हाथ पकड़ जबरदस्ती करने का प्रयास किया।
लेकिन युवती के विरोध करने पर वह भाग निकला। तब युवती ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी और फिर मामले की जानकारी चुटिया थाना की पुलिस को दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सीएम हेमंत सोरेन का जनता के नाम संदेश, कहां समाज को तोड़ने वाली राजनीति के खिलाफ लड़ना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल से लौटकर सत्ता की बागडोर संभालने के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक संदेश जारी किया है। सीएम ने लिखा कि चुनाव आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। विधानसभा चुनाव में हमें भाजपा और विपक्ष के धनतंत्र, झूठ, साजिश और समाज को तोड़ने वाली राजनीति के खिलाफ मिलकर लड़ना है। आपके विश्वास और समर्थन के साथ हम मिलकर एक समृद्ध, विकसित और खुशहाल झारखंड का निर्माण करेंगे। दिशोम गुरुजी के सपनों का झारखंड बनकर रहेगा। सीएम हेमंत ने आगे लिखा, दिसंबर 2019 में मैंने राज्य की बागडोर संभाली। झारखंड रूपी इस पेड़ को विपक्ष ने 20 वर्षों तक दोनों हाथों से लूटा। हमने इस पेड़ की जड़ों को मजबूत करने का सशक्त प्रयास किया। कोरोना काल में पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला भी झारखंड पहला राज्य बना। हमने सरकार आपके द्वार के तहत लाखों राज्यवासियों को कई कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा। लाखों परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी और बकाया बिल माफ किया। किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया। लाखों माताओं, बहनों व बेटियों को मनिया सम्मान समेत कई योजनाओं से जोड़ा। सीएम ने कांटाटोली फ्लाईओवर से लेकर अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, 1932 खतियान आधारित नीति, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण, सरना आदिवासी धर्म कोड का अधिकार और हो मुंडारी व कुडुख भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराना झारखंड की अस्मिता से जुड़े मुद्दे हैं। विपक्ष द्वारा फैलाए गए अफवाह के बावजूद हमने इन्हें विधानसभा से पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा। राज्य के इतिहास में पहली बार आदिवासी महोत्सव मनाया गया। राजद संसदीय बोर्ड की बैठक संपन्न। उन्होंने कहा, 22 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय रांची में झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल संसदीय बोर्ड की आवश्यक बैठक पूर्व मंत्री सुरेश पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी सीटों का चयन और प्रत्याशियों का चयन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव, संसदीय बोर्ड के सदस्य और झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर मनोज कुमार, संसदीय बोर्ड के सदस्य श्रीमती अनीता यादव, संसदीय बोर्ड के सदस्य रंजन यादव, संसदीय बोर्ड के सदस्य रानी कुमारी, संसदीय बोर्ड के सदस्य विक्रम यादव, संसदीय बोर्ड के सदस्य चंद्रिका यादव, संसदीय बोर्ड के सदस्य राजकुमार यादव सहित अन्य नेता उपस्थित थे। कोडरमा में नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। 4 समर्थकों के साथ नॉमिनेशन कर सकेंगे प्रत्याशी। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रथम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज शुक्रवार 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। कोडरमा विधानसभा का चुनाव प्रथम चरण में 13 नवंबर को होना है और इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह को कोडरमा विधानसभा चुनाव के लिए आरओ बनाया गया है। प्रत्याशियों के नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। विधानसभा चुनाव के नामांकन के लिए अनुमंडल कार्यालय से करीब 100 मीटर की परिधि को बैरिकेडिंग कर दिया गया है, जहां से प्रत्याशी और उनके 4 समर्थक पैदल अनुमंडल पदाधिकारी के कक्ष में जाएंगे और वहां अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी के कक्ष के बाहर प्रत्याशियों के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है और एक प्रत्याशी के नामांकन के दौरान दूसरे प्रत्याशी के नामांकन का इंतजार करने के लिए अनुमंडल कार्यालय में ही प्रतीक्षा कक्ष बनाया गया है।
उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने विधानसभा चुनाव के नामांकन के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया तथा इसके बाद उन्होंने पदाधिकारियों के साथ कोदरमा पॉलिटेक्निक कॉलेज में बन रहे व्रज गृह का भी निरीक्षण किया तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश भी दिए। बीजेपी नेता रवि प्रकाश टुन्ना ने रांची सीट चुनाव लड़ने की घोषणा की। शीर्ष नेताओं को बताया ये कारण। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा रवि प्रकाश टुन्ना ने घोषणा की है कि वे रांची विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं को संबोधित करते हुए ये घोषणा की है। टुन्ना ने कहा है कि रांची विधानसभा सीट जनता की आशा आकांक्षा उम्मीदों से जनता 2 दशक से भी ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार के सिर पर जीत का सेहरा बांधती आई है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भी रांची विधानसभा सीट की नुमाइंदगी और उम्मीदवार का चयन कर्मठ और ईमानदार व समर्पित बीजेपी कार्यकर्ता के बीच से होना चाहिए। कहाँ ऐसा नहीं होने पर विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के लिए समर्पित यहाँ के कार्यकर्ताओं मनोबल बुरी तरह गिरेगा, जो पार्टी हित के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए अथक परिश्रम और जिम्मेदार पदों का कार्यभार बखूबी निर्वहन करते आए राजनीतिक कार्यकर्ता रवि प्रकाश टुन्ना ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रांची विधानसभा सीट से कर्मठ और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता को पार्टी आलाकमान द्वारा टिकटार्थी बनाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि यह वक्त की जरूरत है और तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोभाव भी। रवि प्रकाश टुन्ना ने ऐसा नहीं होने और बाहरी उम्मीदवार को पार्टी प्रत्याशी बनाने की अटकलों पर निराशा जाहिर करते हुए रांची विधानसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि रांची विधानसभा सीट से लंबे समय तक जीत का परचम लहराते रहे पार्टी उम्मीदवार यहां के मतदाताओं के हर सुख दुख में शरीक रहे और विकास की गंगा इस विधानसभा क्षेत्र में बहती रही। इसका प्रतिसाद उन्हें जीत के रूप में मिलता रहा है। इस पर कुठाराघात असहनीय और विवेक शून्यता को दर्शाता है। आता पार्टी के अनुशासन प्रिय कार्यकर्ता होने के बावजूद उन्हें स्वयं को रांची विधानसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में खड़े होने का कठोर निर्णय लेना पड़ा है। मनोहरपुर सीट से जोबा मांझी के बेटे जगत मांझी हो सकते हैं। जेएमएम प्रत्याशी दिशोम गुरु से मिला आशीर्वाद। पश्चिमी सिंहभूम जिले की मनोहरपुर विधानसभा सीट पर सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी के पुत्र और जेएमएम के युवा नेता जगत मांझी ने दावेदारी ठोक दी है। वहीं दिशोम गुरु शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेते जगत मांझी की तस्वीर भी सामने आ गई है। मनोहरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए गुरुवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ रांची पहुंचे जगत मांझी ने बतौर झामुमो उम्मीदवार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर 51,000 रुपए की पर्ची कटाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिन प्रत्याशियों को टिकट की चाह होती है, उन्हें सबसे पहले पार्टी कार्यालय में एक निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन देना पड़ता है। आवेदन जमा करने के साथ ही 51,000 रुपए की फीस भी पार्टी फंड में जमा करनी पड़ती है। दावेदारी पेश करने के बाद जगत मांझी ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको समान अधिकार है। मैंने मनोहरपुर से अपना आवेदन पार्टी कार्यालय में दे दिया है। पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होगा। मनोहरपुर से पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसकी जीत सुनिश्चित करेंगे। दावेदारी पेश करने के बाद जगत मांझी ने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिशोम गुरु शिबू सोरेन से मिलकर आशीर्वाद प्राप्त किया। जमशेदपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर बनाए गए 12 अंतर्राज्यीय और 6 अंतर जिला चेकनाका झारखंड के जमशेदपुर जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए 12 अंतर्राज्यीय और 6 अंतर जिला चेकनाका बनाए गए हैं। इन सभी जगहों पर दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इन चेकनाकों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही नकदी, अवैध शराब,
हथियार और उपहार की वस्तु समेत असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर भी सघन निगरानी रखी जा रही है। इसे लेकर बुधवार की देर रात धालभूम एसडीएम शताब्दी मजूमदार ने चेक पोस्ट का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने वहां प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को भी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने कई वाहनों के कागजातों की स्वयं जांच भी की। मुआयना के दौरान एसडीएम ने बताया कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए निरंतर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही वेबकास्टिंग के माध्यम से जिला स्तर पर सभी चेकनाकों की मॉनिटरिंग की जा रही है। माले को 4 सीट, झामुमो और राजद को 6 सीट कांग्रेस अपने कोटे से देगी। राहुल गांधी से सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात के बाद होगी घोषणा। झारखंड विधानसभा चुनाव की चर्चा हर तरफ है। यह चुनाव झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए होगा। इस बार इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच सीधी टक्कर होगी। इंडिया महागठबंधन ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआई-एमएल में सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो गई है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि विश्वस्त सूत्रों से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस इस बार अपने कोटे से माले को 4 सीट देगी, जबकि राजद को 5 सीट देने पर बात चल रही है। माले को जो सीट दिए जा सकते हैं उनमें बगोदर, राजधनवार, सिंदरी और निरसा सीट शामिल है। वहीं राजद को इस बार 6 सीट से ही संतोष करना पड़ेगा। राजद को गोड्डा, देवघर, कोदरमा, हुसैनाबाद, चतरा और छतरपुर देने की बात चल रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में राजद को 7 सीट मिली थी, जिसमें से केवल 1 सीट पर ही राजद ने जीत हासिल की थी। बता दें कि झारखंड विधानसभा के 81 सीटों के लिए झारखंड में 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहला चरण 13 नवंबर तो दूसरा चरण 20 नवंबर को होना है, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड में इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसमें झामुमो के साथ कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले शामिल है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।